हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि बच्चों मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि इसके आगे हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स के बारे में कि लैटिट्यूड्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts। imaginary line हमने पढ़ी थी ना, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो एक्सिस है, अपने एक्सिस पे पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है। हमने पढ़ा था कि ग्लोब में एक सुई होती है ना, जो कि ओरिजिनल में नहीं होती है ना, एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। वहाँ एक काल्पनिक रेखा है, एक्सिस पे पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, ठीक है। ग्लोब की तरह कोई भी सुई पृथ्वी पे नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो उसी प्रकार से कि अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फेयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth। देखिए, ये जो इक्वेटर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? parallels of latitudes, ठीक है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेजर करते हैं। आइए अब हम इसे आसान भाषा में अपने हिंदी में समझते हैं। देखिए बच्चों, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। वास्तव में कोई रेखा नहीं है पृथ्वी पे, ठीक है, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा रियल में कोई ऐसी रेखा, ऐसी कोई लाइन नहीं है जो कि पृथ्वी को, हमारे अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये सभी एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है। इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं ना, इक्वेटर हिंदी में विषुवत वृत्त इसे कहा जाता है, या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है इसे, ठीक है। भूमध्य रेखा का मतलब ही हो गया ना, भू के मध्य में जो रेखा हो, है ना, जो पृथ्वी के मध्य में जो रेखा हो, भूमध्य रेखा। तो इसे इक्वेटर, विषुवत वृत्त और भूमध्य रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब इसको समझिए, रुकिए मैं आपको एक पिक्चर में समझाती हूँ, एक सेकेंड। देखिए बच्चों, सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ, ठीक है, और ये है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पृथ्वी को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। यही है हमारा इक्वेटर, ठीक है। और ये 0 डिग्री है, क्योंकि हम इसे जो लैटिट्यूड्स है इसे हम कैसे मेज़र करते हैं? डिग्री में। तो यहाँ से हम 0 डिग्री इसको मानते हैं, ठीक है। तो अपर वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और जो नीचे वाला पार्ट है इसे सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त मतलब कि जो इक्वेटर है वो एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, ठीक है। विषुवत वृत्त यानी कि आपका जो इक्वेटर है उससे ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, ठीक है। लैटिट्यूड्स, अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड्स। क्या लिखा है कि इक्वेटर से लेकर के, ठीक है, इक्वेटर से लेकर के ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल,
ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं इनको अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, आपके लैटिट्यूड्स पैरेलल लाइंस कहा जाता है। आइए इसको एक बार हम फिर से इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये इक्वेटर हो गया, यहाँ से 0 डिग्री से है, ठीक है, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे डोनेट होता है और ये भी 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ से जो एक एक डिग्री स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते ये हम पहुँच जाते हैं यहाँ 90 डिग्री पे। तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये जो पैरेलल लाइंस है, ये ऐसे लाइंस बनती जाती है ना, एक एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे ऐसे करके यहाँ से हम करते करते हम यहाँ 90 डिग्री पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे की तरफ भी हम आते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ आ जाते हैं हम नीचे। ठीक है, ये सारी पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे ही 1 2 3 डिग्री ऐसे ही, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते नीचे की तरफ भी हम 90 डिग्री तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, ये सब एक दूसरे के पैरेलल में है ना, तो ये लैटिट्यूड्स पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। और ये लैटिट्यूड्स है, ठीक है ना, लेटी हुई हैं, जो लाइनें ऐसी बनी हुई हैं इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ये इसको समझना बहुत ही आसान है आप लोग के लिए कि लैटिट्यूड्स कौन सी होंगी। अगर मान लीजिए 2 फिगर बनाया हुआ है तो इसमें आपको बिल्कुल ईजिली आप पहचान सकते हैं कि जो लेटी हुई लाइनें हैं ना, ये लैटिट्यूड्स है, और जो खड़ी खड़ी लाइनें होंगी वो लॉन्गिट्यूड्स होंगी। ठीक है, और ये एक एक डिग्री पे होती हैं। ठीक है, ऐसे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो सबके बीच का डिफरेंस कितना होता है, सबके बीच का डिफरेंस 1 डिग्री होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो भी ये जो पैरेलल लाइंस है, 2 पैरेलल लाइंस के जो बीच की डिग्री में जो अगर हम अंतर देखेंगे तो वो 1 डिग्री होता है, और डिस्टेंस में अगर हम देखेंगे तो वो 111 किलोमीटर का इसमें अंतर होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, यानी कि डिग्री में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, जो मैं आपको बता चुकी। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू इधर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल बी मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया 90 डिग्री। Thus 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स मार्क्स द साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए, एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जो नॉर्थ में जो लाइंस हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखाएं, हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है, देशांतर जो रेखाएं, ठीक है, सॉरी देशांतर नहीं, ये आपका नॉर्थ लैटिट्यूड्स हो गया और ये आपका साउथ लैटिट्यूड्स हो गया। देशांतर तो होता है लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, चलिए आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है, जो कि हम देख चुके हैं। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ, यानी कि इक्वेटर से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4। 360 जो है उसका 1/4 कितना होगा, 90 होगा, है ना। इसीलिए हम लोग जो नॉर्थ पोल है वो भी 90 डिग्री और साउथ पोल वो भी 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार 90 अंश यानी कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, देखिए ये है ना, यहाँ से हम गए यहाँ तक आए, ये 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ये सारी अक्षांश है ना, अक्षांश रेखाएं हैं आपकी, लैटिट्यूड्स लाइन है। तो ये जो है ये क्या दर्शाती है, ये उत्तरी ध्रुव को, नॉर्थ पोल को दर्शाती है, नॉर्थ पोल को बताती है। उसी प्रकार से जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाती है। ठीक है,
जो 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वो दक्षिणी ध्रुव को यानी कि साउथ पोल को बताती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड्स इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर्स एन और एस। फॉर एग्जाम्पल बोथ कहाँ है, फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर, ठीक है, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो होरिजेंटो इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स। ठीक है, 20 डिग्री लैटिट्यूड्स, बट द forms is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitudes and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitudes. ठीक है, we see in figure 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallels of latitudes decreases. आइए इसे हम पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है ना, ये तो हम पढ़ लिए, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है ना। विषुवत वृत्त इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर से हम जो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो वो सब क्या है, सारी जो है उत्तरी अक्षांश रेखाएं कही जाएंगी ना, नॉर्थ लैटिट्यूड्स जो है कही जाएंगी, और जो साउथ लैटिट्यूड्स कही जाएंगी जो साउथ की तरफ आएंगी, जो भी पैरेलल लाइंस है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि बच्चों की आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी मेरे वीडियो को देखने में। जब आप देखोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, नॉर्थ या साउथ से इसे व्यक्त किया जाता है, डोनेट किया जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री मतलब 20 अंश पर स्थित है। ठीक है, 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन देखिए फर्क क्या है इनमें। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं उसी तरह से क्या होता है कि जो अक्षांशों का जो आकार है, जो लैटिट्यूड्स जो है उनका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होते जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसे समझते हैं, फिर से हम इसको देखते हैं, फिगर को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जो बताया कि ये हमारा इक्वेटर है ना, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पे, और इस तरफ हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है ना, और ये जितने भी है ये 1 डिग्री, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ठीक है, और इस तरफ हम आएंगे तो पढ़ेंगे 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है, यानी कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है कि महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है, ठीक है, महाराष्ट्र का चंद्रपुर, यहाँ से मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री है, और यहाँ से मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री एन। ठीक है, यानी कि जो हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड्स है, ठीक है, वहाँ पर पड़ता है। और जो ब्राज़ील है, जो ब्राज़ील का जो बेलो होरिजेंटो है वो भी 20 डिग्री लेकिन साउथ में पड़ता है। ठीक है, साउथ लैटिट्यूड्स में, तो है तो दोनों 20 डिग्री पे ही है ना, लेकिन फ़र्क क्या है, ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स में है और ये साउथ लैटिट्यूड्स में है। ठीक है,
ये उत्तरी अक्षांश में है और ये दक्षिणी अक्षांश में है। ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है ना, है तो दोनों 20 डिग्री पे ही, इक्वेटर से 20 डिग्री पे ही दोनों है। दूसरी बात कि जब भी आप इसे ध्यान से देखिए, दोबारा से यहाँ एक फिगर बना लेते हैं हम। देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, और ये हमारा जो एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर, और ये है हमारा 0 डिग्री पे, है ना। तो अब क्या है कि, और ये है हमारा नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री, और साउथ पोल ये भी 90 डिग्री। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक एक डिग्री करके हम ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 90 डिग्री तक जा करके यहाँ पर रुकता है। ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लैटिट्यूड्स लाइन है, ये जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होती जाती हैं बच्चों, ठीक है, इसे ध्यान से देखिए, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेटर है, और इससे जैसे जैसे मैं इस लाइन को आगे बढ़ाती जा रही हूँ, ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है इसकी साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जा रही है ना। आप इसे देख रहे हैं ना। उसी प्रकार से हम दक्षिण की तरफ भी आएंगे, साउथ की तरफ भी आएंगे। तो इक्वेटर से जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इक्वेटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसकी साइज़ जो है वो भी डिक्रीज़ होते जाएगा, है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा डायग्राम से। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, आज बस इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, आपके बुक में भी ये 2.2 फिगर जो है, आइए इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो 2.2 फिगर है, इसमें देखिए ये हमारा इक्वेटर है ना, ये लाइन है, और यहाँ से जैसे जैसे ये जो लाइन है ये इससे दूर होते जा रहा है, तो इसका जो साइज़ है बच्चों, ये घटते जा रहा है ना। आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही इजी है समझने में कि जैसे जैसे इक्वेटर से ये लाइन जो है ये दूर होती जा रही है, वैसे वैसे इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है ना। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही रहने देंगे। अब आप वीडियो को देखिए, साथ में अपने बुक को भी लेके बैठिए। बुक लेके साथ में बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच बीच में जहाँ जहाँ आपको रहता है कि आप फिगर को देखिए, तो आप इजीली तुरंत से अपने बुक को खोल करके और अपने उसमें जो फिगर्स दिए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं और आराम से देख सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर आप वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बच्चों। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपकी तरह और भी बच्चे मेरा वीडियो देख सके और पढ़ सके, है ना, अपनी पढ़ाई वो भी कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।